हेलो बच्चों, आप सभी का TWS परिवार में स्वागत है। आज हम क्लास टेंथ का अध्याय 10 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वृत्त, सर्कल्स। ठीक है, इसमें हम क्लास 9th में आप लोग कुछ पढ़े होंगे वृत्त के बारे में। तो आज हम जो वृत्त जो क्लास 10th में है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ 9th के भी सिलेबस को हम थोड़ा यहाँ पर आपको बताएंगे, रिकॉल कराएंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि जो छोटे छोटे चीज़ें कुछ लोग बच्चे भूल गए होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आप पढ़े थे। तो क्लास 10th में भी सर्कल्स है, तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा। देखिए, सर्कल तो जानते ही आप। पहले सर्कल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो सर्कल में क्या होता है बेसिकली कि सर्कल वह होता है जो कि उन बिंदुओं का समूह है। क्या, जो वृत्त हमारा है उन बिंदुओं का समूह है जो किसी एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे जो लाइन देख रहे हैं आप ना, इसमें ये बिंदुओं का समूह है। छोटे छोटे बिंदुओं देखा जाएगा तो समूह है। क्या है बाबू? ये छोटे छोटे बिंदुओं का समूह है। ठीक, तो इसमें देखो, इसका परिभाषा ही होता है कि एक वृत्त उन बिंदुओं का समूह होता है जो किसी एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अगर देखा जाए इस चित्र के माध्यम से, तो अगर इन सब बिंदुओं को अगर माना जाए, सब ये हैं, सब देखिए ये क्या है, पॉइंट हैं, ये सब बिंदुएं हैं। ठीक है, तो इनकी क्या होंगी दूरियां, इससे समान दूरी पर होंगी। ठीक, जिस बिंदु से ये समान दूरी पर होते हैं वो हमारा उस वृत्त का केंद्र हो जाता है। ठीक है बाबू, क्या होता है? उस वृत्त का केंद्र हो जाता है। ठीक, और ये जितना दूरी पर होते हैं, जो नियत दूरी होती है, वो क्या होता है? हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाता है। सिंपल सी बात। ठीक, जिस बिंदु से नियत दूरी पर सभी स्थित होते हैं उसको केंद्र बोल देते हैं, और जितनी दूरी पर होते हैं उसको क्या होता है? वो क्या होता है? वृत्त का त्रिज्या होता है। ठीक, तो ये तो इसका बेसिक जानकारी था, परिभाषा था। तो आप लोग बुक से भी देख सकते हैं, ये है डॉक्टर मनोहर रे का बुक। हालांकि ये क्लास 10th का है, इसमें वृत्त का परिभाषा नहीं दिया होगा। इसी राइटर का क्लास 9th का बुक यदि उठाएंगे तो उसमें ये परिभाषा वृत्त का दिया होगा। ठीक है, हालांकि हमने वृत्त चैप्टर स्टार्ट किया है, इसलिए हम सोचे कि इसमें कुछ आपको बता दिया जाए। ठीक है, बेसिक चीज़ें। तो देखते हैं आगे। तो इस सिलेबस में चलने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है बाबू, देखिए, तो वृत्त होता है, तो वृत्त में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वृत्त में जीवा होता है। देखिए, जीवा, इसको बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, आप लोग जीवा भी जानते रहिएगा। मतलब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, कहीं पर भी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को यदि मिलाया जाए, जैसे मान लो यहाँ ए है, ये बी है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को यदि मिलाया जाए तो जो रेखा मिलती है हमको, जो ये लाइन मिलती है, ध्यान समझिएगा, ये जो लाइन मिलती है ये हमारा क्या होगा? यही जीवा होता है। क्या होता है? ये हमारा, देखो यहाँ लिखिए, ये क्या हमारा? ये जीवा है। ठीक, क्या है बाबू? जीवा। कहीं पर भी मिला दीजिए। देखिए, दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ, अगर इसको मिलाते हैं ये भी जीवा हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं छोटा सा, यहाँ ये मिला दिए, ये भी जीवा। कहीं भी मिला दीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, सब जीवा हो जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ, जीवा क्या होता है? जीवा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है, हमको क्या, उसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक, एक चीज और है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा हमारी व्यास होती है। किसी वृत्त में स्थित, ध्यान समझो, अगर वृत्त का केंद्र यहाँ है, वृत्त में स्थित सबसे बड़ी जीवा हमारी क्या होती है? व्यास होती है। तो सबसे बड़ी जीवा कहाँ मिलेगी? सोचने वाली बात है। तो जब वह जीवा केंद्र से होकर जाएगी तो तभी सबसे बड़ी, ये पॉसिबल तभी है जब कोई जीवा केंद्र से होकर जाए, तो क्या होगा? सबसे बड़ी जीवा बनेगा वृत्त में। वृत्त में ध्यान से देखिए, मान लो केंद्र O है, एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही संभावना है कि जब जीवा केंद्र से होकर जाएगा बाबू, तभी हमारा क्या होगा? सबसे बड़ी जीवा मिलेगी। तो एक जीवा, सबसे बड़ी जो जीवा होती है, ये हमारा क्या? व्यास होती है। क्या होता है? व्यास। इसको इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। ठीक, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, लेकिन केंद्र से जाना चाहिए। ऐसे भी जा सकता है, मान लो यहाँ पर है केंद्र, फिर ऐसे देखिए, मतलब ये केंद्र से होके गुजरना चाहिए। ठीक, ये सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी? हमारी व्यास हो जाएगी। ये केवल समझने वाली बात है, इसको केवल समझा रहे हैं। ये आपके सिलेबस में क्लास 10th में नहीं है, 9th में था, तो आप लोग पढ़े होंगे जरूर इसके बारे में। ठीक, तो व्यास हो गया, जीवा हो गया।
आपको क्या क्या समझाएं, जीवा समझा दिए और हम क्या समझाए हैं, व्यास समझाए हैं। और यहाँ पर वृत्त की परिभाषा बता दिए हैं कि कैसे कैसे होता है। तो बिंदुओं का समूह होता है जो निश्चित दूरी पर होता है, वही हमारा वृत्त होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए आपको कुछ और बताएंगे, हालांकि वृत्त में ही है, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं इस बुक का जो सिलेबस है उसमें। ठीक, देखिए देखते हैं। सकेंद्री वृत्त एक होता है, संकेंद्री वृत्त, ये थोड़ा समझिएगा। ठीक, इसको समझिएगा। संकेंद्री वृत्त क्या होता है, तो संकेंद्री वृत्त क्या होता है, इसमें दो वृत्त होते हैं बाबू। क्या होते हैं, दो वृत्त। दो वृत्तों को ऐसे बना दीजिए, ठीक, ऐसे क्रिएट कर दीजिए, जिनका केंद्र एक ही हो। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो। देखिए ध्यान समझिएगा, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग हो। क्या हो, त्रिज्याएं अलग अलग हो, वे दोनों वृत्त क्या होंगे, सकेंद्री वृत्त होंगे। कैसे, देखिए समझिए इसको। देखिए देखो, इनका केंद्र दोनों का ओ ही है, और मान लो ये बाहर जो बड़ा वाला है इसका कैपिटल आर मान लीजिएगा त्रिज्या, और अंदर वाले का स्मॉल आर। ठीक, देखिए बाबू ध्यान समझिएगा, ये क्या है, सकेंद्री वृत्त। ये दोनों भी, इसमें दो वृत्त होंगे, इसमें ये दोनों वृत्त क्या होंगे, संकेंद्री वृत्त हो जाएंगे। इस छोटे वाले का त्रिज्या स्मॉल आर, बड़े वाले का कैपिटल आर। मतलब और बनाते हैं तो ये भी सकेंद्री होगा, ये भी सकेंद्री होगा। मतलब सबका सेंटर एक होना चाहिए और त्रिज्याएं बदलती रहेंगी। ठीक, अपना त्रिज्या बदल सकते हैं, मतलब जितने भी वृत्त बने एक ही सेंटर होना चाहिए। तो एक दूसरे का तो क्या होंगे, वो दोनों वो सभी वृत्त क्या हो जाएंगे, सकेंद्री वृत्त हो जाएंगे। क्या होंगे बाबू, सकेंद्री वृत्त। ठीक, तो ये हमारा ये क्या होगा, सकेंद्री वृत्त। इसको केवल समझिए, इसको नोट नहीं करना है आपको, क्लास देखिए उसको अच्छे से समझिए कि क्या होता है। ठीक है, आपका सकेंद्री वृत्त हो गया। अब देखिए व्यास भी समझाई दिए हैं, जीवा भी समझाई दिए हैं, और यहाँ परिभाषा दे ही दिए हैं, और सकेंद्री वृत्त भी आप लोग जान गए हैं। ठीक, अब देखते हैं अर्धवृत्त देख लेते हैं। अर्धवृत्त किससे बोलते हैं, एक टॉपिक थोड़ा सा ये भी है, हल्का सा देख लीजिए। अर्धवृत्त किससे बोलते हैं, अर्धवृत्त सेमी सर्कल बोलते हैं इसको, वृत्त। ठीक, इसमें ऐसा वृत्त, देखो ऐसा वृत्त जिसमें व्यास द्वारा उसको विभाजित कर दिया जाता है, तो ऊपर नीचे जो दोनों वृत्त क्या होंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अर्धवृत्त कहलाएंगे। देखिए ऐसा वृत्त जो व्यास द्वारा, ये व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा भी बताए हैं, ये क्या है, व्यास। व्यास द्वारा विभाजित हो जाते हैं, तो ऊपर वाला भी हमारा एक अर्धवृत्त बनाएगा और नीचे वाला हिस्सा भी क्या बनाएगा, अर्धवृत्त। ठीक, ये आप लोग समझते होंगे। ठीक है बाबू, ये हो गया। ठीक, अर्धवृत्त मतलब जो व्यास से डिवाइड कर दे, ऊपर एक आधा होगा, नीचे आधा होगा, क्योंकि व्यास हमेशा वृत्त के बीचों बीच होती है। ये समझिएगा कि व्यास हमेशा दो बराबर भागों में बांटती है वृत्त को। ये हमेशा एक फैक्चुअल चीज है। किसी वृत्त के चैप्टर में क्या होता है, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब एरिया जो नीचे का जितना होगा उतना ऊपर का भी होगा। ये बात आप समझिएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं नए टॉपिक पर। थोड़ा सा वृत्तखंड देख लेते हैं। मैंने चैप्टर 12 आपको जब बताया था तो उसमें वृत्तखंड की चर्चा हुई थी। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा चल रहा है चैप्टर, तो देख लेते हैं। वृत्तखंड, वृत्तखंड किसी वृत्त, कोई वृत्त है उसको यदि जीवा द्वारा अलग कर दिया जाए, कोई वृत्त है, एक वृत्त है, उसको किसी एक जीवा द्वारा अलग कर दिया जाता है, तो इसके जो दो भाग होते हैं वो वृत्तखंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वृत्तखंड। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक लघु वृत्तखंड भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, यदि छोटा बड़ा एरिया मिले तो। देखिए अगर यहाँ जीवा मान लो ए बी है, अगर यहाँ इसको काट दिया जाए, मतलब अलग कर दिया जाए, तो ये हमारा ये लघु वृत्तखंड होगा। ये क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, देखिए दो हिस्सा हुआ ना, ऊपर वाला देखो ज्यादा एरिया है, देखो ये एरिया ज्यादा घेर रहा है, देखो, तो ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड होगा, और नीचे वाला कम घेर रहा है, देखो, तो ये हमारा क्या होगा, लघु वृत्तखंड होगा। ठीक, अगर बीचों बीच यही जीवा हो जाए तो व्यास हो जाती है, तो अर्धवृत्त हो जाता है। ठीक,
ये हो गया हमारा। ठीक है, इतना नॉलेज आपके लिए कक्षा 9 का था। ये कक्षा 9 की सिलेबस में जो वर्तमान सिलेबस है डॉक्टर मनोहर रे का बुक, वो ये सब जो चीज़ें अभी हम आपको बताए हैं ये कक्षा 9 के सिलेबस में थे। हालांकि बहुत चीज़ और हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे आशा करता हूँ मैं। तो मैं चलता हूँ आगे, जो कि हमारा क्लास 10 डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी पैटर्न के बुक में जो है, अब उसके बारे में हम कुछ बताएंगे। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए और इसमें क्या क्या है, पहले इसमें देखिए स्पर्श रेखा है। इसमें क्या है? स्पर्श रेखा। किसी वृत्त का स्पर्श रेखा ठीक, ये वृत्त है, हम हेडिंग डाल देते हैं स्पर्श रेखा। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टैंजेंट। क्या बोलते हैं? टैंजेंट। ठीक, देखिए ये स्पर्श रेखा क्या है बाबू? ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा हम देखो समझाते हैं, फिगर से पहले समझिएगा। देखिए स्पर्श रेखा क्या होता है। मान लो ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक, देखो स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को ठीक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? ध्यान समझिएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त पर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटना होता है, लेकिन यहाँ सेंस लेंगे। क्या सेंस लेंगे? देखिए ये छूती हुई निकल जाती है, एक बिंदु को टच करेगी और निकल जाएगी आगे। ठीक है, तो दिस इज क्या होगा? टेंजेंट होगा। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अगर इंग्लिश में हम बोलें तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ओके, मतलब यह स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक, मतलब स्पर्श रेखा वह होती है जो किसी वृत्त को एक बिंदु पर काटती है। मतलब एक बिंदु पर काटेगी मतलब छू कर निकल जाएगी, टच करके निकल जाएगी। तो ये क्या हमारा हो जाएगा? स्पर्श रेखा। मान लो ये हमारा यह स्पर्श रेखा है और ये बिंदु P पर वृत्त को छूती हुई निकल जाती है। ठीक है, यदि हम कहोगे तो यहाँ पर लिख देते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा वह होती है जो किसी वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा वह होती है जो किसी वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? किसी एक बिंदु को टच करते हुए आगे निकल जाती है, मतलब काटते हुए निकल जाती है। तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा स्पर्श रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? स्पर्श रेखा। हाँ, इसमें एक फैक्ट और है जो आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम 10A प्रश्नावली 10A कराएंगे आपको, तो उसमें फैक्चुअल ही है, मतलब क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, उसको करने में आपको मतलब सुविधा होगी, मतलब दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ अच्छे से क्लास लेते हैं तो अभी हम कराएंगे 10A, तो उसमें क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से करेंगे उसको। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए ये एक बिंदु पर निकल जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब किसी वृत्त के एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर कहीं पर भी बिंदु ले लें, यहाँ भी लेंगे तो वहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ अगर लेते हैं तो यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा आराम से खींची जा सकती है। ठीक है, मतलब किसी एक बिंदु पर कहीं से भी, वृत्त में कहीं से भी आप एक स्पर्श रेखा आराम से खींच सकते हैं। ठीक, ओके, तो हमारा ये स्पर्श रेखा हो गया है। ये आप समझिएगा। अभी आपको आगे स्पर्श रेखा पर कुछ प्रमेय मिलेंगे, आपको अच्छे से करना पड़ेगा, उसको प्रमेय को सिद्ध करना पड़ेगा, अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इस ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा क्या है? ये काटेगी नहीं, ये बीच में कहीं नहीं जाएगी, ये किनारे छूते हुए निकल जाएगी। हम बार बार कह रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये स्पर्श रेखा अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अब पर भी मतलब नहीं समझ में आया हो जिस बच्चों को, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर से इसको समझाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए स्पर्श रेखा हमारा हो गया। देखिए
अब इसमें लिखते हैं छेदन रेखा, बताते हैं आपको छेदन रेखा। छेदन रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं देखिए छेदन रेखा क्या होता है? छेदन मतलब काट देने वाली, काटती है, मतलब वृत्त को दो जगह से काट देगी। ध्यान समझिए, इसको समझाते हैं। देखिए एक वृत्त है, छेदन रेखा। छेदन रेखा क्या होता है पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। उस रेखा को जो वृत्त को दो पृथक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। छेदन रेखा किसे कहते हैं? जो वृत्त को दो पृथक मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदन रेखा कहलाती है। देखिए जैसे मान लो ये एल रेखा गया, मान लो ये क्या है? रेखा एल है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये पी है तो ये क्यू होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी रेखा जो वृत्त पर दो बिंदुओं पर छूते हुए निकल जाती है, काटते हुए। देखो दो बिंदु पर जब भी टच करेगी तो ये वृत्त के अंदर से गुजरेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर एक बिंदु के अलावा अगर दो बिंदु या तीन बिंदु कहीं से भी अगर रेखा जाती है तो वृत्त के अंदर से ही जाएगी। तो ये हमारा क्या हो रहा है? वृत्त को काट रहा है। देखो काट दिया ना, इधर हो गया, इधर हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? छेदन रेखा हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा? छेदन रेखा। ठीक। स्पर्श रेखा क्या होता था? नीचे से ऐसे टच करके निकल जाता था, ये स्पर्श रेखा होता था। लेकिन यदि ये काट के निकल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? छेदन रेखा हो जाएगा। क्या होगा? छेदन रेखा। ठीक। तो देखिए ये छेदन रेखा का हम डिफिनेशन यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग इसके साथ ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, देखिए छेदन रेखा का डिफिनेशन लिखते हैं। उस रेखा को जो वृत्त को दो पृथक पृथक या अलग अलग लिख लेते हैं, सिंपल, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उस रेखा को कहते हैं जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या कहलाती है? छेदन रेखा कहलाती है। छेदन रेखा कहलाती है। ठीक है बाबू, ये समझिएगा अच्छे से। क्या है? दो बिंदुओं पर काट के आगे निकल गई, ये क्या हो गया? छेदन रेखा हो गया। ठीक। तो हमारा ये देखो थ्योरेटिकल पार्ट पूरा होता है, और जो मतलब समझाने वाली चीज़ें थे मैं क्लास 9th का भी रिलेट करके आपको मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। यहाँ से आपका जो स्पर्श रेखा स्टार्ट हुआ था, यहाँ से क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि स्पर्श हो गया, छेदन हो गया, अब इसमें प्रमेय नंबर दिया है, प्रमेय नंबर 1, उसको कराता हूँ, फिर आपका 10A अभ्यास कराऊंगा। ठीक। देखिए कहीं भी अगर डाउट होगा किसी भी टॉपिक पे, यदि इसमें अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसको देखेंगे अच्छे से कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको फिर से करवा देंगे। ठीक है। देखिए इसमें प्रमेय नंबर 1 है, इस चैप्टर में अध्याय 10 में प्रमेय नंबर, इसमें प्रमेय होता है। ठीक। प्रमेय को इंग्लिश में थियरम बोलते हैं। प्रमेय नंबर 1 क्या होता है बाबू? प्रमेय नंबर 1। तो इसमें क्या दिया है? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसमें क्या कहा है? वृत्त, लिख लेते हैं इसको, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये है, सिद्ध करना है आपको, लंब होती है। ठीक। ये देखिए प्रमेय है। तो यहाँ पे एक हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक। इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए फिगर इसमें है,
ये प्रमेय है, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें बातें फैक्चुअल बातों पे होती हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, अलजेब्रा नहीं है कि आप मल्टीपल किए, प्लस माइनस किए, घटाए, कैंसिल किए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बातों को दिमाग से समझोगे आप, तभी समझ में आएंगे। ये प्रमेय किस लिए डाला गया है, इसका यूज भी आप समझिए कि किस लिए प्रमेय अभ्यासों में डाला गया है, क्लास 10th के सिलेबस में क्यों डाला गया है, ये आप समझिए। इसलिए डाला गया है कि इसमें बच्चों की सोचने की क्षमता विकसित हो, ठीक है। प्रमेय इसलिए डाला गया है, ठीक। इसमें बच्चों की जितना मतलब जटिल बातें होंगी, सोचने में आप दिमाग में उतना प्रेशर देंगे अच्छे से समझने के लिए, तो आप में आपका दिमाग का जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को इसमें इंक्लूड करता है। तो देखते हैं, फिगर बनाते हैं। ये आर है, यहाँ सेंटर ओ है, ये हमारा रेडियस आर है, ये स्पर्श बिंदु पी है, ठीक। तो यहाँ पे क्यू रचना करके ले लेते हैं, अभी बताएंगे हम रचना आपको। यहाँ ए है, ठीक है बाबू। अब देखिए क्या है, एक वृत्त है यहाँ पर, ठीक। इसमें हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पर ये रेडियस है, ये सीधे सीधे रहेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ एक बिंदु लेते हैं, हम मानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इसमें दिया है, पहले ज्ञात होता है, देखो इसका सॉल्यूशन एक प्रकार से है ये। इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे लिखते हैं, दिया है या ज्ञात है, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें देखो ये प्रोसेस सीखिए आप लोग कि कैसे प्रमेय का जब सिद्ध करते हैं तो कैसे कैसे लिखा जाता है, ये भी आप लोग सीखिएगा। हालांकि आप लोग कक्षा 9 में अगर प्रमेय किए होंगे तो जानते होंगे कैसे कैसे लिखा जाता है। पहले ज्ञात लिखते हैं, फिर यदि रचना किए हैं तो रचना लिखते हैं, ठीक। फिर क्या सिद्ध करना है वो लिखते हैं, और लास्ट में उपपत्ति, जो कि हमको कंक्लूजन जिस चीज़ का निकालते हैं वो लिखते हैं, ठीक। देखिए, तो इसमें पहले दिया ज्ञात क्या है हमको कि वृत्त COR, COR का मतलब समझते हो, एक C मतलब सर्कल, एक ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। COR का मतलब देखिए ध्यान से, C मतलब सर्कल, ऑफ मतलब जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। COR का यही सेंस होता है, ठीक। यहाँ पर B है तो आप B राइट कर लीजिएगा, ठीक। COR की स्पर्श रेखा AB है, क्या बाबू, AB, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पर्श रेखा। देखो AB, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये स्पर्श रेखा है। इस फिगर से हमको ये चीज पता चल रहा है कि एक वृत्त है जिसका त्रिज्या R है, केंद्र O है, जिसकी स्पर्श रेखा AB है, क्या है, AB, ठीक। हाँ देखिए आगे, अब हमको सिद्ध क्या करना है, इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना, जो हमको सिद्ध करना होता है वो लिखना होगा। सिद्ध क्या करना है, OP परपेंडिकुलर, ये लंब का उल्टा T बना देंगे तो लंब का ये चिन्ह होता है, OP परपेंडिकुलर AB, ये हमको सिद्ध करना है। मतलब OP लंब है AB पर, ये सिद्ध करना है, ठीक। तो देखिए रचना करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा रचना करना है। रचना मतलब ये होता है कि इसमें अपने से कुछ मान लेते हैं कोई और चीज, ठीक है, उसको अवधारणा में ले लेते हैं, ठीक। AB पर P के अतिरिक्त एक अन्य बिंदु Q लीजिए, ठीक है। यहाँ P है, AB पर एक P बिंदु तो है ही जो कि स्पर्श बिंदु है, इसके अलावा एक Q बिंदु ले लेते हैं। क्या लेते हैं, Q बिंदु। स्पर्श रेखा AB पर P के अतिरिक्त या अलावा Q बिंदु लिया, मतलब लिया तथा OQ को मिलाया। देखिए समझिएगा, मतलब इसी AB पर Q बिंदु एक अतिरिक्त ले लिए हैं और OQ को मिला दिए हैं। क्या किए हैं, मिला दिए हैं। ये हमारा रचना में है। अब हमारा फिगर तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ तर्क देंगे, उस तर्क के हिसाब से इसको हम सिद्ध कर देंगे, ठीक है। इसको आप भी एग्जाम में ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फैक्चुअल नहीं होता डायरेक्ट, लेकिन जो तर्क होगा वो तर्क आपका सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब सिद्ध हो गया। अब लास्ट में आता है उपपत्ति। यदि एग्जाम में कोई भी अगर प्रमेय का क्वेश्चन 6 मार्क का है, मान लो 6 मार्क का, मतलब समझा रहे हैं, कुछ समझिए क्या कहना चाहते हैं हम। कोई एग्जाम में कोई प्रमेय यदि दीर्घ उत्तरी में 6 मार्क का आता है और उसमें आप
अगर ज्ञात है, सिद्ध करना, रचना तक लिख देते हैं तब पर भी आपको 2 या 3 मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क तो जरूर मिल जाएगा। अगर उपपत्ति नहीं आता है किसी सेंस में, अगर नहीं आता है तो आपको कैसे मार्क, मतलब छोड़ना नहीं है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपको। इसमें क्या करेंगे, आपको ज्ञात लिख देना है, सिद्ध करना और इस पर रचना लिख देना है, और फिगर अगर आता है ड्रा कर दीजिएगा, 2 मार्क जरूर मिलेंगे। ठीक, ऐसे आता है तो आप पूरा करेंगे ही, पूरा टोटल मार्क लेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, देखिए हमने क्या किया है, क्यों एक अलग अलग बिंदु ले लिया, अतिरिक्त बिंदु ले लिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा OP है, ये देखो थोड़ा दूर है, तो ये भी रेडियस देखो वृत्त से बाहर हो गया, तो जायज से बाहर है, जायज सी बात है कि जो R से बड़ा हो जाएगा, OP क्या हो जाएगा हमारा R से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब उसकी लंबाई अधिक हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए OP हमारा क्या है, R, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, मतलब ध्यान समझिएगा, OQ क्या हो गया, OP से अधिक बड़ा हो गया, और OP क्या है, छोटा है, किससे, OQ से OP छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जानते हैं किसी वृत्त की केंद्र से स्पर्श रेखा पे खींची गई छोटी छोटी रेखा उस पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अगर देखो बहुत सी सारी रेखाएं खींच दिया जाए, मान लो यहाँ पर ऐसे 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 खींच दिया जाए, मतलब यहाँ से स्पर्श रेखा पर, मान लो ये स्पर्श रेखा पर जा रही है, मान लो इधर भी खींच दिया जाए ऐसे ऐसे, तो ये सब क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। जायज सी बात है, त्रिज्या से मतलब यहाँ से दूर जा रही हैं, तो ये जायज सी बात है, त्रिज्या से बड़ी होंगी, क्योंकि ये त्रिज्या के बराबर ही है। ठीक, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें हम लिखते हैं, हालांकि समझा दिए हैं, अब लिखेंगे। ठीक है, देखिए समझिएगा, ठीक, तो क्या है, देखिए OQ बिंदु क्यों P के अलावा या अतिरिक्त AB पर स्थित है जो कि वृत्त के बाहर है, इसलिए OP इज लेस देन, OP क्या है, देखिए OP हमारा ये है लेस देन OQ, मतलब ये तो रेडियस है, लेकिन ये रेडियस से बड़ा हो गया OQ। देखिए ध्यान समझिएगा, OP हमारा देखिए OQ क्या है, OQ हमारा रेडियस है ना, त्रिज्या देखो यहाँ से और यहाँ ये क्या है, रेडियस R है, लेकिन ये देखिए ये बाहर हो गया, वृत्त से इतना बाहर हो गया, मतलब ये OQ हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन OP से बड़ा हो गया। ठीक, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, OQ ग्रेटर देन OP। ठीक, या OP लेस देन OQ, या OQ ग्रेटर देन OP। ठीक, तो ये हो गया, मतलब हर कंडीशन में OQ हमारा OP से बड़ा आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक फैक्ट रखेंगे, एक फैक्ट क्या रखेंगे कि किसी स्पर्श रेखा पर उसके केंद्र से मिलाई गई सभी रेखाओं में जो रेखाएं सबसे छोटी होती हैं, देखो किसी स्पर्श रेखा पर उस मतलब वृत्त का ही स्पर्श रेखा होगा ना, समझिए ध्यान से, किसी वृत्त का ही स्पर्श रेखा होगा, तो वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो अनेक रेखाएं मिलाई जाती हैं, और उन रेखाओं में जो रेखा सबसे छोटी होती है वो हमारा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ध्यान समझिएगा। ठीक, अनेक रेखाएं जो स्पर्श रेखा में मिलाई जाएंगी, उन रेखाओं में से जो सबसे छोटी रेखा होगी हमारा, वो हमारा उस पर मतलब स्पर्श रेखा पर लंब होगा। ठीक, चूंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलाई गई सभी रेखाओं में से जो रेखा
जो रेखा सबसे छोटी होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। मतलब चूंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर मिलाई गई सभी रेखाओं में से जो रेखा सबसे छोटी होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस फैक्ट को हम तर्क देते हुए आपको हम कह देंगे कि OP जो OP है OQ उससे छोटा है, इसलिए OP परपेंडिकुलर AB, मतलब OP हमारा AB पर लंब होगा। क्या होगा? ओके, क्योंकि सबसे छोटी रेखा जो होगी वही लंब होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? OP जो होगा हमारा AB पर लंब होगा। क्या होगा बाबू? तो यहाँ स्पेस नहीं है तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा, ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसलिए हमको सिद्ध क्या करना था? OP परपेंडिकुलर AB। देखो यही हमको सिद्ध करना था। इट्स प्रूव्ड। ठीक है, ओके, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा प्रमेय नंबर 1 था। जितनी बातों को मैंने समझाया है आपको यहाँ पर लिखना होगा और अंत में थोड़ा एक लाइन ऐसे आप लिखिएगा, उसके बाद ये डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, इससे आपका स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये प्रमेय नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अभ्यास की तरफ। देखिए इसका विलोम एक दिया है, इसका उल्टा थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको करवाएंगे नहीं, मतलब समझा देंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या है? इसी का विलोम जस्ट इसका उल्टा है। ठीक, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, और देखो इसमें उल्टा बोलेगा, वह रेखा जो त्रिज्या का छोर बिंदु मतलब किनारे वाला बिंदु से होकर जाती है, इस पर लंब है, वृत्त की स्पर्शरेखा कहलाएगी। मतलब ये क्या कह रहा है कि इसमें उल्टा ये कह रहा है कि वह रेखा जो वृत्त की त्रिज्या के किनारे वाले सिरे से जाएगी इस पर लंब है, मतलब इस त्रिज्या पर लंब है, वो स्पर्शरेखा कहलाएगी। और इसमें क्या होता था कि जो किनारे से होकर जाती है त्रिज्या पर लंब होगी, उल्टा बोल रहा था। तो ये क्या है? इसी का विपरीत है, उसका ज़्यादा यूज नहीं है। प्रमेय नंबर 1 हमने कर दिया। हालांकि एग्जाम में ये प्रमेय नंबर 1 कम पूछता है, आगे और आएंगे प्रमेय तो उसमें अधिक पूछेगा, तो हम उसमें इंपॉर्टेंट कॉर्नर में लिख देंगे कि ये ज़्यादा आता है एग्जाम में। हालांकि इसका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग है। ठीक है, आप इसको जरूर देखिएगा। और कहीं पे भी इस पूरे प्रमेय में यदि कहीं का भी प्रॉब्लम होता है आपको, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम फिर से इसको करवा देंगे यदि प्रॉब्लम होगा तो। ठीक बाबू? ठीक है, चलते हैं अब हम प्रश्नावली 10A। इसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, हमने अभी जितना पढ़ाया है उसी पर प्रश्नावली 10A है। 10A हम कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद अगला लेक्चर होगा 10B के लिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसके साथ ले लीजिएगा लेना हुआ तो। ये प्रमेय नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। ये चैप्टर 10 है, डॉक्टर मनोहर रे बुक क्लास 10th। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न का है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? एनसीईआरटी पैटर्न का है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्नावली 10A। प्रश्नावली 10A, प्रश्नावली 10A, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ठीक है, आएगा दीर्घोत्तरी में ही आएगा। इस चैप्टर से यदि प्रश्न आते हैं तो बड़े बड़े प्रश्न ही आएंगे। ठीक है, हालांकि 1 नंबर 2 नंबर में भी छोटे इसमें न्यूमेरिकल होंगे, मतलब आंकिक प्रश्न जो होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो उसको हम बताएंगे आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखिए 10A में क्या है बाबू, इसमें सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। ठीक, क्या करना है? पहला क्वेश्चन जो है इसमें सेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? इसमें पहला देखिए क्या है, कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा उसे देखो यहाँ डैश दिया है, उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
ठीक है। देखिए इसमें बीच में आपको फिल करना है, तो फिल करना है, देखिए कैसे करेंगे। देखिएगा इसमें क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। हमने आपको बताया था कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, यहाँ पर समझाया था आपको, ध्यान से समझिएगा। एक वृत्त है, अगर उसका स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमने अभी डिफिनेशन में बताया था कि एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, पर स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, देखो यही आगे एक नंबर में आएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, या तो ऑप्शनल हो जाएगा, ऑप्शनल में आएगा एक नंबर में। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 बिंदु, 2 बिंदु, ऐसे दे देगा, तो आपको उसमें पता होगा तभी नहीं करेंगे, तो इसको आपको याद करना होगा। ठीक, तो पहला एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला था। अब चलते हैं दूसरा पर। दूसरा क्या है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को अब देखो यहाँ डैश मतलब रिक्त स्थान खाली है, कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक, कहते हैं। देखिए अब थोड़ा समझिएगा इसको क्या कहते हैं। देखिए वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं, अभी हमने बताया था छेदक रेखा। अभी जब हम क्लास अभी स्टार्ट किए थे तो उसमें बताया थे क्या होता है छेदक रेखा। देखो 2 बिंदु को स्पर्श करेगी मतलब छू काटेगी, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। क्या हो जाएगी, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ये दूसरा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखिए तीसरा, इसी का तीसरा पॉइंट। देखिए बाबू आराम से देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, और कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक, देखिए तीसरा क्या है, एक वृत्त की, देखो एक वृत्त की देखो यहाँ स्पेस है मतलब रिक्त स्थान है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, मतलब इसमें क्या होगा, जो खाली स्थान है इसमें क्या होगा, तो एक वृत्त में हमेशा 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर की बात हो रहा है, स्पर्श रेखाएं तो अनेकों हो जाएंगी, लेकिन उसमें बोल रहा है कि समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी एक वृत्त की। तो समझिएगा, अगर यहाँ पर है तो एक बिंदु से अगर यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचे तो एक बिंदु से यहाँ, तो समांतर कितने हुए, 2 हुए ना, एक ठो 2 ही समांतर रेखाएं हुए। ठीक, अगर ऐसे खींचते हैं तो ये समांतर नहीं होगा इनके। ठीक, तो एक वृत्त में कितनी होंगी, 2 समांतर रेखाएं कितने होंगी बाबू, 2 समांतर रेखाएं। ठीक, आपको हम फिगर वाइज समझाते जा रहे हैं। ठीक, आप समझिएगा। ठीक, देखिए अब हम देखते हैं 4। इसमें 4 क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त लिख देते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, अब देखो यहाँ पर हम ऐसे दे देते हैं, ये डैश है, इसके बाद डैश है यहाँ, ठीक, को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। देखिए समझिएगा, हर क्वेश्चन मैं लिखने के बाद समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा मैं क्या उसमें समझा रहा हूँ। ठीक है, इस बात को बहुत बारीकी से देखेंगे, नहीं तो क्योंकि एक बार लर्न करेंगे भूल जाएंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से उसको कर लेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। अगर समझे होंगे तब, यदि रटे होंगे तो भूल जाएंगे। ठीक, ये बात को समझिए। क्या कह रहा बाबू, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, देखिए मतलब ऊपर वाला नहीं है, ऐसा समझिए, वृत्त तथा उसके उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इसको बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे,
स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे बाबू? मतलब जहां वृत्त पर जिस पर टच कर रही है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक, तो यहां पर आप आंसर लिख लीजिएगा स्पर्श बिंदु। ठीक, ये आपका आंसर होगा। ठीक, देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रश्न वाली 10A का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी, ये क्वेश्चन पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, क्योंकि हर पॉइंट पे स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा, यहाँ पर भी स्पर्श, मतलब प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका हमें आंसर राइट कर देना है, उसकी अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। कितनी होंगी बाबू? अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। आप समझिएगा। ठीक, मैं यहाँ फिगर पर समझा दिया हूँ आपको, मतलब कहीं से भी खींची जा सकती हैं स्पर्श रेखाएं। ठीक, तो अब इसका हम आंसर लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका उत्तर क्या होगा? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये आपका उत्तर है। ठीक, इसको लिखिएगा, एक नंबर में आ सकता है, एकदम संभावना प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 10A का क्वेश्चन नंबर 3, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक ही इसमें रिक्त स्थान है। देखिए लिख देते हैं हम इसको, वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक यहाँ खाली स्थान है, होती है। समझिएगा, एक वृत्त है, वृत्त पर एक और केवल एक क्या होता है? एक बिंदु पर क्या होगा? केवल एक क्या होगा? स्पर्श रेखा। मतलब किसी एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक, केवल एक स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? स्पर्श रेखा। ठीक, ये हमारा रिक्त स्थान था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। कौन था? 10A का क्वेश्चन नंबर 3। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बाबू, 10A का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसमें मतलब रिक्त स्थान है, क्या होगा? उसमें एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी। ये भी हम लिख देते हैं, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर इसके बाद डैश है। डैश में क्या रहेगा इसमें? ठीक, इसमें देखिए, इसको ध्यान से पढ़िएगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है बाबू। ठीक, तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा? खाली स्थान पे प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ठीक है। देखिए आपका क्लास 10th का जो 10A अध्याय 10A था, प्रश्नावली 10A, ये कंप्लीट हुआ। इसका थ्योरी पार्ट भी हमने अच्छे से किया है। ठीक है, आप लोग को यदि क्लास अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो भी इशू होगा या जो भी प्रॉब्लम होगा आप ज़रूर बताइएगा। और अंत में आप सभी से यह रिक्वेस्ट है
कि जो बच्चे क्लास 10th के हैं जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है फिलहाल में, जो कि मार्च के आसपास या फरवरी के लास्ट में होता है, उनसे आप TWS परिवार के बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हमारा ये न्यू चैनल है जो क्लास 10th के लिए पूरा करवाया जाएगा कंप्लीट। अभी स्टार्ट हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर लास्ट तक ये पूरा क्लास आपका जो मैथ का है क्लास 10th का बोर्ड लास्ट दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करेंगे। जितने भी चैप्टर हैं हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट हो। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपको इसमें बहुत मतलब बेनिफिट होगा। अगर इस पूरी क्लास को अच्छे से आप पढ़ते हैं, हमारे चैनल को अच्छे से रिवीजन भी करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग 90+ मार्क्स आएंगे 100 में से। ये क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा चुका हूँ, 2 बैच बच्चों को निकाला हूँ, 2-3 बैच, तो उसमें बच्चे हमारे पिछले में कोविड था तो उसमें क्या हुआ था कि कोविड के पहले भी बच्चे 98 मार्क्स 96 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनसे अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे कि उनको बेनिफिट हो इस क्लास का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।